और वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लंबे समय से था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब से पहली ही कुछ देर बाद ही पहली बार अयोध्या में भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सूर्य तिलक होने जा रहा है। रामनगरी सजी हुई है, लाखों भक्त इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं। श्री राम का भव्य सूर्य तिलक हो रहा है और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहा है जी राजस्थान। भगवान सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री राम का अभिषेक करेंगी। इससे पहले रामलला का भव्य श्रृंगार किया जा चुका है। रामलला को आज पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं क्योंकि पीला रंग होता है शुभ का प्रतीक। पीला रंग होता है, आप देखिए, कुछ लाभ का प्रतीक, यानी कि आज यहां पर शुभ भी है, लाभ भी है और अभिजीत मुहूर्त भी है। और अभिजीत मुहूर्त में मंगला आरती के बाद श्रृंगार आरती की गई। सबको इंतजार है सूर्याभिषेक का। और देखिए, सूर्य की किरण सीधे रामलला के कपाट पर, उनके माथे पर तिलक करती हुई नजर आने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। अयोध्या की इन तस्वीरों को आप देखिए और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रामनवमी का पर्व कैसे मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और यहां तक कि मणिपुर में भी जो मंदिर हैं वहां पर लोग सुबह से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रामनगरी अयोध्या की है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच देखिए सूर्य तिलक होता हुआ नजर आ रहा है। सूर्यवंशी का सूर्य तिलक और रामलला का सूर्य तिलक, सूर्य के माध्यम से अभिषेक। और देखिए, ये सीधी सूर्य की किरण जो है वो सीधे रामलला के कपाट पर जा रही है। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ये आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है और इससे बेहतर तस्वीर इस पूरे साल की और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 500 सालों का जो इंतजार है वो इंतजार आज खत्म हुआ है। सूर्यवंशी का ये सूर्य तिलक इस वक्त हो रहा है और आप देखिए इन तस्वीरों को। हम आपको ये तस्वीर सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखिए कि रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त है, 3 मिनट तक लगातार आप ये प्रतिमा देखिए। पहले तो ये अलौकिक प्रतिमा, ये अभूतपूर्व प्रतिमा, जिस प्रतिमा का तेज अपने आप में इतना ज्यादा है कि आंखें चौंधिया जाएं, और उस प्रतिमा के माथे पर जब सूर्य की किरण पड़ रही है और सूर्य अभिषेक कर रहा है रामलला का, तो ये तस्वीरें वाकई मनमोहक है। ये वाकई हमेशा के लिए आपके हृदय पर छप जाने वाली तस्वीर है। आपकी स्मृतियों में ये गढ़ जाने वाली तस्वीरें हैं जो शायद मरते दम तक कभी भूली नहीं जा सकती। रामलला सदन में राम जन्मोत्सव हो रहा है। जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलश से भगवान राम का पहले अभिषेक किया है और आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। रिफ्लेक्टर, एक ऐसा बॉक्स जो छत पर लगा है, उसमें एक बड़ा मुख्य लेंस है जो कि बिना बिजली के 19 गियर के जरिए काम कर रहा है और उसके बाद एक मिरर है। उस मिरर से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है और रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे एग्जैक्ट, यानी कि अब से 2 मिनट पहले ये सूर्य की किरण आती है और तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम में रिफ्लेक्टर के जरिए सीधे रामलला के माथे तक पहुंचती है। पहले दर्पण से टकराई, फिर रिफ्लेक्टर में गई और उसके बाद लेंस के जरिए ये सूर्य का तिलक रामलला के माथे पर, रामलला के कपाट पर। ये गर्भगृह की तस्वीरें जहां पर रामलला के मस्तक के ठीक सामने एक मिरर लगा है और उसमें सूरज की किरणें 4 लेंस और 3 मिरर से होते हुए पाइप से टकराकर पहुंच रही हैं। और आप इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे कैसे रामलला के मस्तक तक ये किरणें पहुंच रही हैं। आप देखिए, 3 अलग अलग मिरर लगे हुए हैं और चौथे मिरर से टकराने के बाद ये सूर्य का जो अलौकिक प्रकाश है वो रामलला के प्रकाशमय चेहरे को और भी आलोकित करता है और भी ज्यादा प्रकाशित करता हुआ। देखिए, इस नजारे को देखने के लिए, इस पल को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और रामलला सदन में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देखिए, 51 कलश से भगवान राम का अभिषेक हुआ है और जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य बता रहे हैं कि भगवान राम का यह अवतार लोक कल्याण के लिए है, उनके दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए। और आज की तपस्या काफी विशेष है। आज शुभ का भी मुहूर्त है, लाभ का भी मुहूर्त है और फिलहाल जो अभिजीत मुहूर्त है, इस अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट के लिए, महत्वपूर्ण वो 3 मिनट जब 3 से 4 मिरर से टकराने के बाद, 3 अलग अलग लेंस से टकराने के बाद यह सूर्य की किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंची और रामलला के माथे पर तिलक किया।
और ये तस्वीरें सीधे अयोध्या की सूर्य तिलक के समय आप देखिए कि लगातार 3 मिनट तक रामलला के माथे पर 75 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्यदेव शोभित हुए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने सूर्य तिलक की इस व्यवस्था को पूरा किया है। सूर्य की किरणें और जो सूर्य की रश्मियां हैं वो सीधे रामलला के ललाट पर, उनके कपाट पर पहुंचाई गई और कहीं भी बिजली का इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ, केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है, यानी परावर्तन का इस्तेमाल हुआ है, विज्ञान का इस्तेमाल हुआ है और ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के तहत उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण का यानी कि मिरर का इस्तेमाल किया गया, उच्च गुणवत्ता वाले लेंस का इस्तेमाल किया गया और 4 मिरर 3 लेंस का इस्तेमाल करते हुए, पीतल की वर्टिकल पाइप का इस्तेमाल करते हुए रामलला के कपाट को, रामलला के ललाट को आलोकित किया गया 75 मिलीमीटर सूर्य की रश्मि से, 75 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्य की किरण से। ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर सूर्य की किरणों की वजह से रामलला का अभिषेक हुआ और कई बार ट्रायल के बाद, कई तैयारियों के बाद आज जाकर सूर्यवंशी का ये सूर्य तिलक हुआ है। आप देखिए तारीख है 17 अप्रैल की, समय है 12 बजे का और ये वो अद्भुत क्षण, अलौकिक क्षण जब रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। इसे लोग विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय मानते हैं और वाकई कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक साथ जुड़ता है, इसका ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। और जी राजस्थान अपने तमाम दर्शकों को सीधे अवध नगरी अयोध्या की तस्वीरें अपने घर घर तक दिखा रहा है। आपके घर बैठे आपको रामलला के दर्शन करवा रहा है, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए, उनके ललाट पर सूर्य की रश्मियों से बने टीके को देखने के लिए लालायित है। तो वहीं आपके घर बैठे आपको ये तस्वीरें सीधे जी राजस्थान दिखा रहा है। भक्तों का उत्साह आप देखिए, कैसे ये बुजुर्ग महिलाएं भी इतनी ऊर्जा से भर गई हैं कि वो रामलला को देखने के लिए भागते हुए जा रहे हैं। पूरी की पूरी श्रद्धालुओं की जो पंक्ति है वो दौड़ लगा रही है और बस रामलला को देखना चाहती है। अब कुछ सेकंड का उन्हें इंतजार नहीं हो रहा, कुछ मिनटों का उनसे इंतजार नहीं हो रहा और जैसे ही कपाट खोले गए, जैसे ही मंदिर के दरवाजे खोले गए, उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर आरती लेने के लिए पहुंची है। आप देखिए कि सूर्य तिलक के समय रामलला के माथे पर 75 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्यदेव शोभित हुए और जैसा कि हमने आपको बताया कि कहीं भी बिजली का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, हाई क्वालिटी के मिरर का इस्तेमाल हुआ है, 4 मिरर और 3 लेंस का इस्तेमाल करते हुए पीतल की वर्टिकल पाइपिंग की व्यवस्था के माध्यम से यह तिलक लगाया गया। राम जन्मोत्सव के साथ ही आज की जो महत्ता है, आज के दिन की जो महत्ता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज महानवमी का भी त्योहार है, मां सिद्धिदात्री का भी त्योहार है। तो एक तरफ जहां रामलला का पूजन हो रहा है तो दूसरी तरफ कई मंदिरों में मां सिद्धिदात्री को याद किया जा रहा है और आज यहां पर 40 क्विंटल से ज्यादा का लड्डू और पेड़ा बांटा जा रहा है, वितरित किया जा रहा है श्रद्धालुओं को, क्योंकि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं, रामनगरी पहुंचे हैं। और वो दृश्य अनुपम, अद्भुत, अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित। तो आप देखिए रामनवमी पर अयोध्या में विराजमान रामलला का ये सूर्य तिलक 3 मिनट तक लगातार रामलला के मस्तक पर सूर्य की रश्मियां पड़ी और बेंगलुरु की कंपनी ने अष्ट धातु, जिसमें पीतल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, उसके 20 पाइप से इस सिस्टम को तैयार किया। कंपनी ने 120 तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख का यह सिस्टम तैयार किया और मंदिर को डोनेट किया। 65 फीट लंबाई के इस सिस्टम में अष्टधातु के तकरीबन 20 पाइप का इस्तेमाल किया गया है और 20 पाइप के इस्तेमाल से बनकर यह तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, सूर्य तिलक में लगने वाले पाइप से लेकर मिरर तक और सभी चीजें बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ऑप्टिका ने तैयार की है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की CBRI ने इसे डिजाइन किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु यानी कि IIA ने पाइप, मिरर और फिल्टर को यहां पर फिट किया। इसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए आई है। ऑप्टिका कंपनी के मालिक ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया है, एक भी रुपया नहीं लिया है। उन्होंने इसे राम मंदिर को दान कर दिया है। हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी, लेकिन आप
वो लोग हैं और वो सौभाग्यशाली लोग हैं, वो किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने 500 सालों के बाद रामनवमी पर पहली बार रामलला के सूर्य तिलक को देखा है। आप वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव इन तस्वीरों को देखा है, क्योंकि अब तो ये सालों तक होते रहेगा, शतकों तक होते रहेगा, लेकिन पहली बार जब हुआ तब उसके साक्षी आप बने हैं। और राम मंदिर में रामलला के तिलक जब हुआ सूर्य का, तो पहली बार आपने अपनी आंखों से देखा। इतने किस्मत वाले आप बने हैं। और ये तस्वीरें आपको जी राजस्थान ने दिखाई है। जी राजस्थान इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को सीधे अयोध्या से आप तक पहुंचा रहा है और रामलला के सूर्य तिलक का साक्षी आपको घर बैठे बना रहा है। आप देखिए, अब हर साल रामनवमी के दिन यानी कि राम के जन्मोत्सव पर सूर्य की किरणें उनका अभिषेक करती रहेंगी। साल 2043 तक इसकी टाइमिंग भी बढ़ी है, यानी ये जो मिरर हैं, ये जो लेंस है और ये जो अष्ट धातु के पाइप बने हुए हैं, इनकी जो वैलिडिटी है वो 2043 तक है और 2043 में 2024 की टाइमिंग को रिपीट किया जाएगा, यानी कि फिर से उनकी फिटिंग होगी और उसके बाद उनका इस्तेमाल आगे किया जा सकेगा। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, आध्यात्मिक महत्व तो है ही, वैज्ञानिक महत्व भी है। आप देखिए ये तस्वीरें एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप वो किस्मत वाले लोग हैं, आप वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो जीवित रहते हुए पहली बार रामलला के कपाट पर, रामलला के ललाट पर आलोकित होते सूर्य की इन रश्मियों को देख पा रही है। और आप वो लोग हैं जो इस अलौकिक क्षण को देखने के लिए आज जीवित हैं। 2024 का ये सबसे किस्मत वाला साल जब रामलला का मंदिर बना, ये सबसे सौभाग्यशाली साल जब रामलला की प्रतिमा को हम सभी ने अपनी आंखों से देखा, और ये सौभाग्यशाली दिन 17 अप्रैल का जब रामनवमी के दिन 12 बजे हमने अपनी आंखों से इस क्षण को देखा, आपको दिखाया और घर बैठे आपने सूर्य के अभिषेक की ये पहली तस्वीर देखी। वैसे तो अब हर साल ये तस्वीर आप देखेंगे रामनवमी पर, लेकिन पहली बार इन तस्वीरों को देखने का सौभाग्य आज अभी आपको प्राप्त हो रहा है घर बैठे जी राजस्थान के माध्यम से। आप देखिए, सीबीआरआई के साइंटिस्ट ने ये बताया है कि कैसे आईआईए बेंगलुरु की टीम के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया। 4 मिरर का इस्तेमाल किया गया, 3 लेंसेस का इस्तेमाल किया गया, हाई क्वालिटी की क्षमता वाले और बेहद कीमती लेंस और मिरर का इस्तेमाल इसमें हुआ है। आपको बता दें, प्रोफेसर तुषार जो कि आईआईए बेंगलुरु में हैं, डॉक्टर एस श्रीराम जो कि आईआईए बेंगलुरु के ही हैं, कांति सोलंकी जो कि सीबीआरआई रुड़की के हैं, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरबीआई रुड़की के वी चक्रधर, डॉक्टर आरएस बिष्ट और डॉक्टर एस के पाणिग्रही की जो टीम है, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही आपको उस कंपनी के बारे में भी जानना चाहिए, बेंगलुरु की ऑप्टिका कंपनी, जिसके विवेक कुमार, राजेंद्र कोठारिया और नागेश्वर राव ने मिलकर इस सिस्टम को राम मंदिर को दान किया है। उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बने इस सिस्टम के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया है और भगवान राम को यह दान किया है। आप देखिए, पाइप को मंदिर की दीवार के पीछे इस तरह से सेट किया गया है कि वो किसी को दिखाई भी न दे, और फिर अपर्चर के सहारे अन्य पाइप को जोड़ते हुए अंदर लाया गया है। हर मोड़ पर एक लेंस लगा है और एक मिरर लगा है। मिरर जो रिफ्लेक्शन का काम करता है, लेंस जो रिफ्रैक्शन का काम करता है। विज्ञान को समझने वाले और साइंस को समझने वाले लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब जानते होंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब कि कोई किरण जब मिरर पर पड़ती है तो उससे टकराकर वापस आती है, और रिफ्रैक्शन यानी कि कोई किरण जब लेंस पर पड़ती है तो उससे पार करके आगे निकल जाती है और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे सूर्य की किरण पहले मिरर पर पड़ती है, उससे टकराकर वापस आती है, लेंस पर पड़ती है, उसके बाद उससे फिल्टर होती है और सीधे पहुंचती है रामलला के मस्तक तक, रामलला की मूर्ति के ललाट तक, और 75 मिलीमीटर का एक टीका, सूर्य का टीका, सूर्य की किरण का टीका लग जाता है रामलला के माथे पर। भगवान की प्रतिमा के सामने भी पाइप को इस तरह से फिट किया गया है कि वो किसी को दिखाई न दे। पाइप के अंतिम छोर पर एक दर्पण और एक लेंस का इस्तेमाल हुआ है। ये आखिरी मिरर और आखिरी लेंस है, चौथा आप मिरर मान सकते हैं। इसके जरिए सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ती हैं, और पूरी डिजाइन में साइंटिफिक रीजन के साथ धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखा गया है कि कहीं भी जहां विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है वहां अध्यात्म पीछे न रह जाए, और जहां आध्यात्मिक पूरा माहौल बनने वाला है वहां विज्ञान का पुट पूरी तरह से हो। विज्ञान और अध्यात्म का यह समन्वय इस वक्त आपकी टीवी पर आप देख रहे हैं। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने भी यह बताया है कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक कारणों से ठीक नहीं माना जाता, और इसीलिए
इस टीम ने कांच के अलावा जहां भी अष्टधातु का इस्तेमाल करना था वहां अष्टधातु का ही इस्तेमाल किया, पीतल का इस्तेमाल किया। आप अक्सर अपने घर के मंदिरों में कलश रखते हैं तो पीतल का कलश रखते हैं क्योंकि पीतल शुभ माना जाता है। पीले रंग का पीतल, जिस पीले रंग के वस्त्र आज रामलला ने पहने हैं उसी पीले रंग के पीतल और उसके साथ मिले हुए अष्टधातु इस पाइप को बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं। और देखिए अष्टधातु की 1 मीटर लंबाई वाली 20 पाइप का इस्तेमाल इस सिस्टम को बनाने के लिए किया गया है। इनकी मोटाई 3 mm है और डायमीटर एरिया 200 मिलीमीटर का है। भैया नाम लेके जय जय